What if you see everyone converting into zombie and they are eating each other, and suddenly a zombie just coming towards you? What you will do? So hello guys, I hope you are doing well enough in your life. हम लोग ज़ॉम्बी के ऊपर काफ़ी मूवीज़ देखते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं और फैसिनेटिंग लगती हैं, और हम सोचते हैं कि क्या ज़ॉम्बी वायरस रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है या नहीं. सो हियर लेट्स नो द डिटेल्स ऑल अबाउट द ज़ॉम्बी एंड इट्स ओरिजिन. सो लेट्स गो विद मिशन परिवर्तन. First of all, let me tell you very frankly and very clearly, a zombie virus is a fictional, okay? यानी कि इमेजिनरी कंसेप्ट है जो कि देखा जाता है मूवीज में, टीवी शोज में, और बुक्स में भी हम ये चीज रीड करते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस इस समय चल रहा है. किसमें? मूवीज में, टीवीज में. सो इट इज नॉट अ रियल वायरस, बट इट कैन बी रियल if you don't read what I am giving you, if you don't listen what I am going to give you the tips. We will definitely going to give you the tips to survive in zombie virus. But rather a creative idea for storytelling in these fictional scenarios. A zombie virus एक imaginary है जो इंसान को किस में बदलता है? zombie के अंदर, creature के अंदर, that are typically portrayed as reanimated, aggressive and with a strong desire to eat human flesh. मतलब मानवीय खून, मानवीय स्किन, मानवीय गोश्त. Okay, so it is all just for fun and not something that can really happen. But again, I would like to tell you, it can be happened in this era because nothing is possible in this world. So here let's understand how a normal man convert into a zombie. किस तरीके से एक आम इंसान ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन मैनी स्टोरीज अ वायरस और इन्फेक्शन इज द कॉज ऑफ ज़ॉम्बिफिकेशन. व्हेन पीपल गेट इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस, इट टर्न्स इनटू देम ज़ॉम्बी. सो द वायरस टिपिकली अफेक्ट्स द ब्रेन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेन को अफेक्ट करता है, मतलब ब्रेन को आपके ओवरटेक कर देता है, ठीक है, एंड कॉजिंग द अग्रेसिव बिहेवियर एंड डिजायर टू कंज्यूम ह्यूमन फ्लैश, जैसा कि हम मूवीज में देखते हैं आमतौर पर. एंड द अदर वन इज सम स्टोरीज एट्रीब्यूट द क्रिएशन ऑफ ज़ॉम्बी टू सुपरनैचुरल फोर्सेस और अ डार्क मैजिक. अच्छा, इस तरीके से आवाजें आती हैं, मतलब आई मीन टू से अ कर्स और स्पेल माइट बी कास्ट ब्रिंगिंग द डेड बैक टू लाइफ विद अ हंगर फॉर लिविंग. ओके, so let's understand the other thing. So in certain scenarios, रेडिएशन का जो एक्सपोजर होता है या टॉक्सिक केमिकल जो होते हैं ना, वो भी क्रिएशन ऑफ ज़ॉम्बीज के पीछे ही होते हैं. मतलब ज़ॉम्बीज के क्रिएशन का होता कैसे है? मतलब इन्हीं कमीनों की वजह से. किन कमीनों की वजह से? एक रेडिएशन कमीना और एक दूसरा टॉक्सिक केमिकल. ओके, तो ये सब्सटेंस जो है बॉडीज को चेंज करते रहते हैं और क्या करते हैं? ब्रिंगिंग बैक इन अ मॉन्स्ट्रस फॉर्म. एंड द अदर वन इज, कुछ भाई साहब पागल, बहुत ही वाहियात साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हर समय केमिकल्स पे, चूहों पे, मेंढकों पे, कि इस तरीके से इसको केमिकल को यहाँ रिलीज करके देखते हैं किस तरीके से क्या होता है. सो ये जो क्या होता है कि चक्कर में ना वायरस बना देते हैं ये कमीने साइंटिस्ट जो पागल बैठे हैं. साइंटिस्ट, समझ रहे हो ना? मतलब साइंटिस्ट अगर मैं कहूँ ना तो पागल ही होता है वो, इसलिए क्योंकि उसका जो मेन फोकस होता है वो कुछ क्रिएट करना होता है. लेकिन गलतियाँ साइंस से ही होती हैं, लेकिन उसका सुधार भी साइंस ही करती है. मेरा इंटेंशन किसी भी साइंटिस्ट को गाली बकना नहीं है यहाँ पर. साइंटिस्ट आर वैल्यूएबल फॉर दिस वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट अस, ओके, फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वायरस एज वेल एज. So in some stories you can see the experiment aiming to cure. अगर साइंटिस्ट जो है, पागल साइंटिस्ट जिसको हम कह रहे हैं, अगर वो वायरस को क्रिएट कर रहा है तो उसी के पास में उसका क्योर भी है. तो इसीलिए इफ यू सी सम काइंड ऑफ साइंटिस्ट नियर यू, यू नीड टू कॉन्टेक्ट विद हिम about the cure as well as. It is nothing but a joke. Okay, so let's go and move forward with the solution. तो क्या हो अगर सच में ही ज़ॉम्बी वायरस हमारे वर्ल्ड में, हमारे स्टेट में
हमारे गली में फैलता है। तो हमें फिर क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें? सबसे पहले तो बात जो है वो ये है कि आपको इंफॉर्मेशन लेती रहनी है, स्टे इन्फॉर्म्ड रहना है बाय द गवर्नमेंट एक्शन, बाय द मिलिट्री एक्शंस। ओके, आपको लैपटॉप मोबाइल को गैदर रखना है, इंटरनेट पे चीज़ें देखती रहनी है, अप टू डेट रहना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। और सिक्योर शेल्टर खोजो, कोई ऐसा घर या तो ढूंढो या फिर उसको बिल्ट करो कि पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, ना कि ज़ॉम्बीज बल्कि एनिमल्स से भी। ठीक है। द अदर वन इज गैदर सप्लाईज। जाहिर सी बात है सप्लाईज को गैदर करो क्योंकि ये आपकी नीड है। ओके, सप्लाईज को ज़्यादा से ज़्यादा गेट करना है आपको शोरूम में जाके, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा भगदड़ होती है, तो आप हो सकता है उस समय नहीं समझ पाओ, बट यू नीड टू गैदर द सप्लाईज इफ यू वांट टू लिव। एंड द अदर वन इज स्टिक टुगेदर। याद रखना, अगर आपके साथ में दोस्त हैं तो उनको छोड़ो मत, उनको अलग अलग मत भगाओ, उनके साथ में टीम वर्क करके स्टे टुगेदर सो दैट यू विल लिव, और चांसेस भी हैं आपकी लाइफ सेव रहे। एंड द अदर वन इज बी क्वाइट। यस डेफिनेटली, जब ज़ॉम्बी वायरस आपके दिमाग पर अटैक करता है वो सबसे पहले शोर की तरफ भागता है। तो अगर आप ज़्यादा शोर करोगे, शोर ज़्यादा मचाओगे, तो ज़ॉम्बी वायरस आप ही के, मतलब ज़ॉम्बी वायरस आई मीन टू से ज़ॉम्बी जो बन चुके हैं, यानी कि ज़ॉम्बी वायरस जब एंटर हुआ ह्यूमन बॉडी में तो वो ज़ॉम्बी में जब कन्वर्ट हो गया, तो अब अगर आपने नॉइस करी तो पक्का वो आपको खाने वाला है। डिफेंड योर सेल्फ डेफिनेटली। अगर आप बाहर निकल रहे हो कोई सप्लाईज को खोजने के लिए, आप अपने को जीवित रखने के लिए शेल्टर के पास में जा रहे हो, तो आप अपने आप को डिफेंड करो, मतलब कोनियों, हाथों को कवर करो, अपने गर्दन को, नेक को कवर रखो, अपनी लेग्स को कवर रखो, किसी भी चीज से हो। ठीक है। एंड द अदर वन इज प्लान एस्केप रूट्स, और खोजो ऐसे रूट्स जहां पर आप जो है इन्हीं ज़ॉम्बीज को मिले ना। समझ रहे हो, मतलब आई मीन टू से प्लान एस्केप रूट, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा रास्ते को चुनो जो सेफ भी हो और आपके भागने में मदद भी करे, कि ताकि आप किसी ऊंची जगह पे जा सकें, कोई सेफ प्लेस पे पहुंच सकें, और उसके लिए आपको एस्केप रूट का प्लान करना ही होगा। एंड द अदर वन इज स्टे फिट एंड हेल्दी। अगर आपको किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, ठीक है, तो कोशिश करो उस पार्ट को सबसे पहले काट दो। ठीक है। या फिर अगर आपके हाथ में काट लिया है तो उस हाथ को काट के फेंक दो, अगर आप जीवित रहना चाहते हो तो। और नहाने की कोशिश करो, समझ रहे हो ना, कोशिश करो डेली नहाओ। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा भगदड़ में मचे हो, बहुत ज़्यादा भसड़ मची हुई है मतलब सब तरफ, तो आपको अपने आप को फिट और हेल्दी भी रखना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वैल्यूएबल कंटेंट इज ऑलवेज इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द मोर हेल्प। सो थैंक यू वेरी मच।